लगातार जो कांग्रेस है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, वो भी अब ऐसा लगता है कि मुसलमानों के साथ खुलकर आने को तैयार नहीं है। देखिए, उन पर कोई राजनीति ही वो कर रहे हैं, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति की विकास का काम ही नहीं कर रही है, उनका एजेंडा बस वहीं सीमित हो जाता है। इसलिए हर समाज का लोग चंद्रशेखर से जुड़ेगा और इसको आगे लखनऊ में कब्जा कराना हम लोग। कहाँ से पहुंची आप? जी, कहाँ से पहुंची? मीरापुर विधानसभा। कुछ अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? हाँ जी, वार्ड 34 से मीरापुर विधानसभा मार्च। क्या कहना चाहेंगे चंद्रशेखर आजाद को लेकर आप आज उनकी सत्ता परिवर्तन यात्रा में पहुंची है? वो एक सच्चे नागरिक है हमारे भारत के। नहीं, क्या बात उनकी पसंद है? नगीना नगीना से सांसद है, क्या बात आपको अच्छी लगती है कि चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता मान रही है आप? उनकी सादगी और लोगों के प्रति प्यार और आम जनता के प्रति। अच्छा, जो जिस प्रकार से संसद में मुद्दे उठाते हैं वो लगातार महिलाओं के मुद्दे उठाते रहते हैं, प्रति महिलाओं को 50% हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसकी वो वकालत भी करते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि जैसे उनकी सरकार बनती है 2027 में, तो वो जो संपूर्ण यूपी में शराबबंदी कर देंगे, जिससे शराबबंदी करने से क्या होगा, जो शराबबंदी होगी तो महिलाएं ज्यादा परेशान रहती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप शराबबंदी को लेकर? वयस्कों के लिए जो वयस्क नशा करते हैं उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा। शराबबंदी को लेकर क्या विचार है? लाइब्रेरी बनाई जाए। पहुंचे आप बिहार से प्रदेश महासचिव है, इस बार चुनाव लड़े थे बिहार में। अच्छा, कहाँ से चुनाव लड़े थे आप? हाँ, झाझा विधानसभा से। मुझे बताइए, मुसलमान समाज यूपी में चंद्रशेखर का कितना साथ देगा? देखिए, मुस्लिम जमात सभी को देख लिया, सभी लोगों ने इनका वोट ले ठगने का काम किया है। इसलिए राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, ये माना जाता है। वो तो सभी को आप लोग देख ही रहे सब। इसलिए इनमें एक नई उम्मीद, नई जज्बा लोगों में आया है, और खासकर मुस्लिम और सभी दबे कुचले समाज में, कि ये किसी भी मसले का हल ऑन द स्पॉट जाकर देखते हैं, करते हैं। ये नहीं कि एसी में बैठकर हम फोन कर देंगे आप जाइए। ये आप इनका यही वजह है, यही वजह है इनके साथ लोग सभी जुड़ रहा है। अच्छा, मुझे बताइए, लगातार जब भी मुसलमानों के ऊपर कभी अत्याचार होता है तो संसद हो या सड़क हो, एनआरसी का मुद्दा हो, कोई मुद्दा हो, तो चंद्रशेखर जी आवाज उठाते हैं। तो यही कारण है कि मुसलमान समाज इनसे लगातार हाँ, जो जिसके लिए करेगा जुड़ रहा। आप देख रहे हैं, अभी कोई लोग भी आवाज उठाने तैयार नहीं है। ठीक है, आपकी सरकार नहीं है, विपक्ष में है, कम से कम जाके दुख दर्द बांट सकते हैं, आवाज तो उठा सकते हैं, लेकिन जब मुसलमान की बारी है तो लोग लोकसभा से निकल जाते हैं बाहर। लगातार जो कांग्रेस है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, वो भी अब ऐसा लगता है कि मुसलमानों के साथ खुलकर आने को तैयार नहीं है। देखिए, उन पर कोई राजनीति ही वो कर रहे हैं, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति की विकास का काम ही नहीं कर रही है, उनका एजेंडा बस वहीं सीमित हो जाता है। इसलिए हर समाज का लोग चंद्रशेखर से जुड़ेगा और इसको आगे लखनऊ में कब्जा कराना हम लोग। अच्छा, तो चंद्रशेखर ने आज कहा कि हम लोग 27 में नीला झंडा फैलाएंगे लखनऊ में। आप देख सकते हैं, इस तरह के गर्मी में लोग पीछे हट रहा है। किसी ये भीड़ आई क्या, हजारों की संख्या में लोग चल रहे। सबसे बड़ी बात है कि भीड़ मंगाया जाता है बीजेपी के द्वारा, ये भीड़ खुद से आया है। अगर ये मंगाई गई भीड़ होती तो लोग अब घर निकल जाते, भाग जाते लोग। ये आप समझिए। कुछ सारी नगीना से भी, नगीना विधानसभा से, लोकसभा से जी, मैं नगीना लोकसभा से नजीबाद विधानसभा अध्यक्ष अशोक कुमार। चंद्रशेखर जी लगातार अपने भाषणों में नगीना मॉडल की बात कर रहे हैं। मोदी जी गुजरात मॉडल की बात करते हैं, तो नगीना मॉडल कैसा है, क्या विकास हुआ है 2 सालों में नगीना में? पिछले 2 साल से जितने भी सांसद निधि से जितने भी पैसा आया है, वो आज सांसद निधि में, चंद्रशेखर भाई की निधि में 1 रुपया भी नहीं है। सारा नगीना लोकसभा में हर एक विधानसभा पूरा पैसा उन्होंने अपना लगा दिया जी। वो हर एक विधानसभा में, चाहे वो लाइट के मामले में हो या सड़क का मामला हो या पुलिया का या पुल का मामला हो, सारे विकास चंद्रशेखर भाई ने वहाँ पर करा दिए हैं। जैसे जिन अस्पतालों में आज तक कोई मशीन नहीं थी, कोई डायलिसिस की मशीन नहीं थी, उन नगीना, जैसे हमारे नगीना शहर पड़ता है, उसमें डायलिसिस मशीन नहीं थी, वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं थी। तो वहाँ सारे विकास कार्य चंद्रशेखर भाई के आदेश के अनुसार वहाँ हो गए हैं। चौतरफा विकास हुआ है नगीना में पिछले 2 सालों में। जी भाई साहब, बिल्कुल चौतरफा विकास हुआ है। तो नगीना मॉडल पूरे लखनऊ में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 2027 में नगीना मॉडल के तर्ज पे काम होगा और वो पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में जाएगा। अच्छा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नगीना से भी कुछ लोग पहुँचे हैं। क्या कहना चाहिए आप नगीना से? मैं नजरवाद से भीमान में तहसील अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो नगीना मॉडल को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप?
साथियों सभी को जय भीम। जैसा कि भाई तुम जितना पूछा जाए उतना बताओ, नगीना मोड़ों को लेकर क्या कहना चाहोगे? भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने जिस प्रकार से नगीना लोकसभा को पूरी दुनिया में और पूरे भारत में जो है प्रचलित करने का काम किया, वे उसी तरह से आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश को जो है भारत के अंदर नीला यहाँ झंडा तक फहराएंगे वे लखनऊ में? बिल्कुल भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की जो विचारधारा है, जो हमारी पॉलिसी है, उस पॉलिसी को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और जन जागरूक को जागरूक करके जो है हम भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को लखनऊ की गद्दी पर बिठाएंगे और लखनऊ में जो है हम नीला झंडा इस बार फहरा के रहेंगे। तो हमारे साथ ही कुछ नगीना के लोग थे, इनका कहना है नगीना में जो विकास हुआ है वो चौतरफा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद ने जो भी विकास निधि मिलती है उनको, सांसद निधि, वो पूरी विकासों में लगा दी, हॉस्पिटलों में लगा दी, नालियाँ सही करने में लगा दी, डायलिसिस मशीन है उसके लिए लगा दी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।